Assalamu alaikum. This is Amaima Iftikhar, Chief Executive Officer of Upmark, and today we are going to discuss about the Montfort University. आज के इस कंपैरेटिव एरा में ये मैटर नहीं करता कि यूनिवर्सिटी आपको लाइब्रेरी, लेबॉर्ट्री ये सब दे रही है कि नहीं दे रही। आज के इस दौर में मैटर ये करता है कि क्या यूनिवर्सिटी आपको प्रोफेशनल एथिक्स सिखा रही है कि नहीं सिखा रही। क्या यूनिवर्सिटी आपको इस प्रोफेशनल लाइफ के लिए प्रिपेयर कर रही है कि नहीं कर रही। बिकॉज प्रोफेशनल लाइफ इज़ बियॉन्ड बुक्स, प्रोफेशनल लाइफ इज़ बियॉन्ड यूनिवर्सिटी। जो आपको यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में और स्कूल्स में सिखाया जाता है, दिस हैज़ नथिंग टू डू विद योर प्रोफेशनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ एक कंप्लीट लाइफ टास्क है, जो कि आप जब पहले दिन आप ऑफिस आते हैं तो वो एक डिफरेंट चीज़ होती है, और जब आप साल के बाद आपके डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं, एंड सो ऑन। जैसे जैसे आपका टाइम गुजरता है आपके चैलेंजेस डिफरेंट होते जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी भी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो ज़्यादातर फोकस्ड यही होती है कि हम थ्योरेटिकल जो है ना पढ़ लें या पढ़ा लें, और प्रोफेशनली बच्चों को प्रिपेयर करने के लिए वो लीस्ट इंटरेस्टेड होते हैं। मेरे ख्याल से जिस तरह का टाइम है और जिस तरह का कंपटीशन चल रहा है पूरी दुनिया में, ग्लोबल कंपटीशन अगर हम देखें, नॉट ओनली इन पाकिस्तान में तो कंपटीशन ही नहीं है। जो यहाँ पे कॉम्पिटेंट होता है वो यहाँ से जाने की कोशिश करता है, ठीक है, वो अपनी एफर्ट पुट नहीं करता कि पाकिस्तान में रह के क्यों ना कुछ किया जाए। एनीवेज हमारे इस टाइम पीरियड में जहाँ पे ग्लोबल कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, हमें क्या चीज़ देखनी चाहिए। क्या हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी है कि नहीं है, बिकॉज ई बुक्स हैं, वी कैन रीड ई बुक्स एज वेल। हमें क्या चीज़ें देखनी चाहिए, हमें देखना ये चाहिए क्या यूनिवर्सिटी हमें इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर रही है कि नहीं कर रही, जो कि अभी हमने मेंशन की। और क्या हमें एट द एंड ऑफ आवर डिग्री हम कोई वैल्यू को क्रिएट कर रही है हमारी प्रोफेशनल लाइफ को लिंक करते हुए। क्योंकि अब जो भी मैटर करता है, आइदर आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, आइदर आप जॉब करना चाहते हैं, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, जब तक आप बेसिक एथिक्स को नहीं सीखेंगे, जब तक आप उनको कॉप अप करने को नहीं सीखेंगे, तब तक आप उसको जो है वो नहीं हैंडल कर सकते। सो हमें कोई भी यूनिवर्सिटी चूज करने से पहले ये चीज़ें लाजमी देखनी चाहिए कि हमें जो भी हम वहाँ पे कोर्स परस्यू करने लगे हैं उससे रिलेटेड जो है हमें क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, रादर देन बस बेसिक फैसिलिटीज़ को देखना। सो आज इस वीडियो में वी आर टॉकिंग अबाउट दी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी, और जितनी भी मैंने आपको इंट्रो में बातें की हैं उसके साथ उसको लिंक करेंगे और देखेंगे कि ऐसी कौन सी एक्साइटिंग फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे जो कि आपको प्रोफेशनल लाइफ के लिए आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। बिकॉज अकेली डिग्री से तो आप जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जब तक आप प्रोफेशनली ग्रूम नहीं होंगे, जब तक आप प्रोफेशनली चीज़ों को नहीं सीखेंगे, तब आपकी सिर्फ डिग्री जो है ना वो आपके लिए कुछ नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी बेसिकली लेस्टर में है, और अगर हम इसकी नियर बाय लोकेशंस की बात कर लें, नियर बाय सिटीज़ की बात कर लें, तो वो सारी लोकेशंस जो जहाँ पे आपको एशियन कम्युनिटी ज़्यादा मिलेंगी वो इसके 25 to 30 माइल्स रेडियस में आपको वो सारी सिटीज़ मिल रही हैं। जस्ट लाइक नोटिंगम, डर्बे, कोवेंट्री, ये तकरीबन मैक्सिमम 28 माइल्स अवे के डिस्टेंस पे है। कोवेंट्री आई गेस नहीं, तकरीबन 28 माइल्स अवे डिस्टेंस पे है। उसके अलावा अगर हम इसकी बात कर लें नोटिंगम की, दैट इज़ ओनली 22 माइल्स अवे। डर्बे की बात कर लें तो दैट इज़ ओनली 25 माइल्स अवे। सो आई हैव सीन पर्सनली कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादा लोकेशन ओरिएंटेड होते हैं, एशियन स्टूडेंट्स, और समटाइम हम पाकिस्तान से हट के भी स्टूडेंट्स को जो है वो डील कर रहे होते हैं। तो कि मैंने सारे एशियन स्टूडेंट्स में जो है वो कॉमन बात देखी है कि वो लोकेशन ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं। दे वांट टू गो टू समवेयर जहाँ पे ऑलरेडी उनके कोई रिश्तेदार रहते हैं, कोई रिलेटिव्स रहते हैं, कोई दोस्त रहते हैं, कोई दोस्त के दोस्त रहते हैं। सो अगर आप एशियन हैं और आप जाना चाहते हैं जहाँ पे आपके ऑलरेडी रिलेटिव्स रहते हैं, तो दिस कैन बी योर ऑप्शन। क्योंकि जितनी भी रेडियस में मैंने आपको सिटीज़ बोली हैं, ये यहाँ पे आपको एशियन कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगी, और पाकिस्तानी कम्युनिटी ऑफ कोर्स। अगर हम इसकी अब बात कर लें इसकी एंट्री रिक्वायरमेंट की, तो इन टर्म्स ऑफ एंट्री रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा लीनियट है। तकरीबन 114 यूकैस पॉइंट्स पे जो है वो आपको डायरेक्ट एडमिशन दे देती। तकरीबन 26+ IB पे भी आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। और उसके अलावा अगर आपका पाकिस्तानी बैकग्राउंड है, इंटरमीडिएट आपने किया हुआ है, तो उसमें आपका एटलीस्ट 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होने चाहिए। इधर आपने BA किया हो, BCom किया हो,
ADP किया हो तब आपको यहाँ पे अंडरग्रेड में एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज आपका IB या A लेवल्स कंप्लीट होना इम्पॉर्टेंट है। ऑल्सो दूसरी क्वालिफिकेशंस भी कर लेते हैं एक्सेप्ट, बट इट वेरीज केस टू केस। अच्छा, ये अंडरग्रेड की मैंने आपको बता दिया। अब अंडरग्रेड की अगर हम इंग्लिश रिक्वायरमेंट की बात करें तो दे आर टेकिंग 6 ओवरऑल, नो बैंड लेस देन 5.5 इन IELTS एंड 49 मिनिमम इन PT। और अगर इसकी ऑल्टरनेटिव ऑनलाइन टेस्ट की बात करें तो दे आर एक्सेप्टिंग लैंग्वेज सर्ट, जिसमें कम से कम आपके 33 एंड इन सम केसेस 25 भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट अगेन कोर्स टू कोर्स वेरी करता है, और समटाइम जो है वो लेवल टू लेवल भी वेरी कर रहा होता है। 25 मिनिमम जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं सिर्फ एक में, दूसरे में 33 होने चाहिए, 30 है। ये भी केस टू केस जो है ना असेस किया जा सकता है। उसके अलावा अगर हम इसकी अंडरग्रेड की फ़ी देख लें तो दैट इज़ 15,000 एंड समथिंग, 15,320 इस तरह करके फ़ी है। इसमें आपको 1,500 की जो है वो स्कॉलरशिप मिल जाती है स्ट्रेट। उसके अलावा इसका जो डिपॉजिट है दैट इज़ 50%। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें दे आर ऑफरिंग 20% स्कॉलरशिप्स एज वेल, बट उसके लिए आपका, क्योंकि दे हैव एग्रीमेंट विद यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर, तो अगर आप वहाँ से लेस्टर से या डी मॉन्टफोर्ट से ग्रेजुएट हैं तो आपको स्ट्रेट 20% का स्कॉलरशिप मिल जाता है। उसके अलावा अगर हम आप पोस्ट ग्रेड की एंट्री रिक्वायरमेंट को देख लें तो उसमें आपके मिनिमम 60% होने चाहिए लास्ट डिग्री में, आइदर 2+2 किया हो या फिर आपने उसमें किया हो ऑनर्स डिग्री की हो, आपके 2:2 लाजमी होने चाहिए। अच्छा, इसके अलावा अगर अच्छा एग्रीगेट नहीं इन्होंने देखना है, इन्होंने आपका इंडिविजुअल जो है वो 60% देखना है। अगर हम इसकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट की बात करें तो अगेन 6 ओवरऑल, नो बैंड लेस देन 5.5, 46 ये एक्सेप्ट कर रहे हैं पोस्ट ग्रेड में। उसके अलावा 33 जो है वो लैंग्वेज सर्ट में, और इन सम केसेस 25 भी आपके किसी एक मॉड्यूल में एक्सेप्ट कर लेंगे आपका स्कोर। अगर फ़ी की बात कर ले तो इनका एक मार्केटिंग समथिंग कोर्स है और कुछ कोर्सेज और भी हैं जिसकी फ़ीस तकरीबन 16,000 है, अदरवाइज इनकी फ़ीस 18,000 तक जाती है। और वही अगेन 15 to 2,000 का स्कॉलरशिप मिलता है, और वही 20% वाला स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। बट जो इनका स्ट्रेट स्कॉलरशिप है दैट इज़ 1,500 2,000 वो आपको मिलता है। अच्छा, इसमें भी आपको 50% जो है वो पे करना होता है। अच्छा, कैश से पहले वन मोर थिंग, इनके पास गारंटेड कैश होते हैं जस्ट लाइक सम अदर यूनिवर्सिटीज जो कि हमने देखी हैं। हमने पिछले 1.5-2 साल में तकरीबन एक ट्रेंड देखा है कि यूनिवर्सिटीज़ आपसे फ़ी ले लेती हैं, यूनिवर्सिटीज़ आपके इंटरव्यूज़ में आपको इंडल्ज रखती हैं, बट एट द एंड आपको कैश नहीं मिलता, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक समटाइम होता है इन सम केसेस के जब आपने इसके अलावा कोई अपना बैकअप ना रखा। ऑब्वियसली जब आपने फ़ी डिपॉजिट करा दी फिर आपने क्या ही बैकअप रखना है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो दे हैव गारंटेड कैश, कि ऐसा नहीं है कि आपको कैश फी लेके कैश ना दें, ठीक है। तो इन दिस सिनेरियो दिस इज वन ऑफ दोज यूनिवर्सिटीज पे आप रिलाई कर सकते हैं। आप डी मॉन्टफोर्ट का वो पार्ट डिस्कस करेंगे जहाँ से हमने वीडियो स्टार्ट की कि क्या प्रोफेशनली ये आपको हेल्प करता है या क्या एज देता है बाकी यूनिवर्सिटी से। आई विल नॉट टेल कि दे हैव लाइब्रेरीज स्टाफ एंड स्टाफ, बिकॉज वो होती ही हैं यूनिवर्सिटी में। हम उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं जो कि आपकी वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम योर डिग्री। सबसे पहले अगर QS रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दिस इज़ 5-स्टार इंस्टीट्यूशन। अच्छा, उसके अलावा अगर हम देखें गोल्ड रेटेड इसकी टीचिंग है। फिर उसके अलावा अगर हम देखें लोकेशन वगैरह ये सब चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली, दैट इज़ ऑल्सो प्राइम। अच्छा, अब जो मुझे इसकी सबसे अच्छी बात लगती है वो इसकी एक तो दे हैव स्पेस जहाँ पे इन्होंने वो डेजिग्नेट किया हुआ है फ्रीलांसर्स के लिए, और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए। एंटरप्रेन्योर्स एज इन जिन्होंने अभी अपने बिजनेस को सोच रहे हैं या अपने बिजनेस को ग्रो करने का सोच रहे हैं या लॉन्च करने का सोच रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, इधर वाईफाई, डेस्क, व्हाट्सएवर। वहाँ पे आप अपनी जो भी आपका काम है वो आप कर सकते हैं। जब तक आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो जाता, जब तक आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च नहीं कर देते, तो दे आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग। जैसे ही आप लॉन्च कर लेंगे या आपका ग्रो कर जाएगा तो दे आर उसी स्पेस का वो आपसे 15 पाउंड जो है वो चार्ज करेंगे। अच्छा, अब एक तो हो गया ये जो आपको ये स्पेस दे रहे हैं फॉर फॉर योर वर्क।
मुझे इनकी जो सबसे अच्छी एक इनोवेशन है ना, वो ये लगती है कि दे हैव सम क्रूसिबल थिंग, जो कि एक पूरा डिपार्टमेंट है जो हेल्प करता है एंटरप्रेन्योर्स को ग्रो करने में, उनको उनके बिजनेस लॉन्च करने तक। मीन्स के लेट्स से आई हैव एन आइडिया, उसके लिए मेरे पास एक स्पेस है, आई कैन गो देयर, मैं वहाँ पे डिस्कस कर सकती हूँ, वो एक डिफरेंट प्लेस है। फिर लेट्स से मैं उस पर काम करना शुरू हो गई हूँ, तो मैं उधर जा सकती हूँ, अपनी अपनी उस स्पेस को यूटिलाइज कर सकती हूँ, मैं वहाँ पे अपने सारे काम कर सकती हूँ। देन इनका जो पूरा सपोर्ट सिस्टम है वो ग्रो करने में आपको हेल्प करता है, आपका प्रोडक्ट या जो भी सर्विस है वो लॉन्च करने में आपको हेल्प करता है। और जब वो ग्रो हो जाता है, जब वो लॉन्च हो जाता है, ठीक है, तब आपको अगर हम इनकी सक्सेसफुल स्टोरीज देखें ना, तो दे हैव नंबर्स ऑफ एलमनाई जिन्होंने इस पूरे प्रोसेस से अपने बिजनेस ग्रो किए हैं, जिन्होंने इस पूरे प्रोसेस से, इवन दो यस, हाउ कैन आई फॉरगेट दैट, कि इन ये जो फंडिंग है वो भी प्रोवाइड करते हैं बिजनेस के लिए। उसके अगर मेरे पास एक आइडिया है, तो मैं अगर इस यूनिवर्सिटी में देखूं, अगर आइडिया किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से है, कोई बिजनेस का, कोई सर्विस का, कोई प्रोडक्ट का, तो मैं किसी भी स्टेप में देखूं तो दिस यूनिवर्सिटी इज बेस्ट इन द वे कि मुझे हर स्टेप में जो है वो सपोर्ट मिल रही है। चाहे वो मेरी सोचने की हद तक है, मुझे काम करना है, मुझे फ्री स्पेस चाहिए, मुझे फंडिंग चाहिए, मुझे उसकी ग्रोथ के लिए हेल्प चाहिए, मुझे उसकी लॉन्चिंग के लिए हेल्प चाहिए, एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर, अगर तो मेरा बिजनेस माइंड है। अगर इस सारे सिनेरियो को सामने रखा जाए, हर वो स्टूडेंट जो बिजनेस को परस्यू करना चाहता है उसके लिए तो बहुत बेस्ट है। लेकिन अब मैंने एक नई इनोवेशन देखी है, चेंजेस कह लें, ऑल्ट्रेशन कह लें, कि देर आर मैनी यूनिवर्सिटीज, मैं टाइम टू टाइम चीज़ों को पढ़ती रहती हूँ, देर आर मैनी यूनिवर्सिटीज जो कि इंजीनियरिंग में भी एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसका मॉड्यूल ऑफर कर रही है। उसके बाद आईटी के कोर्सेज में भी अब एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो ये लॉन्च ऑफर हो रहा है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, रिगार्डलेस ऑफ योर कोर्स, आप लेट्स से आप एग्रीकल्चर में जाते हैं तो उसमें आप इनोवेट कर सकते हैं, आप सीएस में जाते हैं उसमें इनोवेट कर सकते हैं, आप इवन इनका टेक्सटाइल के हब भी हैं इनके पास, दे हैव मेनी मेनी डिपार्टमेंट्स जहाँ पे आप जाकर अब जो भी आप कोर्स परस्यू कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप अपनी ग्रूमिंग कर सकते हैं, आप वहाँ से प्रॉपरली हेल्प ले सकते हैं। Not only this, they do offer guaranteed work experience, guaranteed placements, जहाँ पे आप अच्छा प्लेसमेंट्स के लिए क्या करते हैं, दे हैव सेपरेट करियर डिपार्टमेंट जहाँ पे आपको डे फर्स्ट से ये हेल्प करना स्टार्ट कर देते हैं कि इधर अप्लाई करें, ऐसे इंटरव्यू में अपियर होना एंड एवरीथिंग। जब भी आप जैसे आप वहाँ पे आप डिग्री कंप्लीट होती है, आप इंटर्नशिप तो नहीं खैर, प्लेसमेंट का टाइम आता है, तो वो आपको अपियर होने तक जो है ना सारी सपोर्ट, सारी जो आपको गाइडेंस है वो देते हैं। इसमें एक और चीज़ है, अगर आपको प्लेसमेंट नहीं भी मिलती ना, तब भी आपको गारंटेड वर्क एक्सपीरियंस मिलता है, चाहे वो आपको कैंपस मिले या आउटसाइड ऑफ कैंपस मिले। इसके अलावा अगर हम देखें, प्लेसमेंट की बात हो गई, जो मुझे इनकी बहुत अच्छी बात लगती है, एंड दैट इज एजुकेशन 2030। दे हैव लॉन्च्ड ब्लॉक टीचिंग मेथड, जिसके मुताबिक आप जो भी स्टूडेंट होगा उसके जितने भी मॉड्यूल्स हों वो एक टाइम पे एक ही मॉड्यूल पे फोकस करेगा, उसको खत्म करने के बाद वो अगला मॉड्यूल लेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपको एक साथ ही जो है ना सब भी करना पड़ेगा, वो आप आइदर आपकी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो देयर इज नो डाउट कि यूनिवर्सिटी आपको टोटली सपोर्ट करती है। अब यहाँ पे एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि देखिए, इतनी फैसिलिटीज मिलने के बावजूद अगर आप कुछ इनोवेट ना कर पाए ना, तो ये यूनिवर्सिटी की, एजुकेशन सिस्टम की या आपके पेरेंट्स की गलती नहीं है, ये अब आपकी गलती है। जाहिर सी बात है, आपको सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, आपको वहाँ पे करियर सपोर्ट मिल रही है, उसके बाद प्लेसमेंट मिल रही है, गारंटेड वर्क एक्सपीरियंस मिल रहा है, आपको फंडिंग मिल रही है, जगह मिल रही है, स्पेस मिल रही है, मतलब व्हाट नॉट, लिटरली व्हाट नॉट, इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल फैसिलिटीज, व्हाट नॉट, हर चीज मिलने के बावजूद इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू समथिंग आउट ऑफ बॉक्स। ऐसा जरूर कुछ करें कि जब आप ग्रेजुएट हों तो आपके पास सिर्फ पेपर ना हो, ठीक है, आपके पास स्किल्स भी हो, कॉन्फिडेंस भी हो, आपके पास इतना इतनी आप अपने आप में इतने ग्रूम्ड हो चुके हो कि आप इतने कॉन्फिडेंटली कुछ भी करने के जो है वो पोजीशन में हो। सो
जब भी कोई यूनिवर्सिटी चूज़ करें, जो सभी कोर्स आप चूज़ करें, आप एक दफ़ा ये ज़रूर देखें कि अदर देन डिग्री वो आपको क्या दे रहे हैं, बिकॉज अकेली डिग्री आपको कहीं लेके नहीं जाने वाली, आई एम टेलिंग यू सीरियसली। अकेली डिग्री से आप कुछ भी जिंदगी में नहीं कर सकते, और आने वाले टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, स्किल्स नहीं है, जब तक आप मार्केट की नीड को नहीं समझेंगे, जब तक आप ये नहीं समझेंगे एम्प्लॉयर क्या आपसे चाहता है, ठीक है, तब तक आप प्रोफेशनली ग्रो नहीं कर सकते। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अल्लाह हाफिज़, अंटिल नेक्स्ट टाइम।